नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस सेंटर में स्वागत है। तो आज पर मैं 6.9 को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का आता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा एक का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। आपको सिद्ध करना है यानी कि दर्शाना है। तो चलिए दोस्तों, प्रमेय 6.9 को अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। तो देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कुछ नहीं 10 मिनट का हो सकता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी जाके यह प्रमेय आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम अपने कॉपी में आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि एक त्रिभुज की यानी कि त्रिभुज बनाना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही आप कॉपी में बनाइएगा। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक। इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है आपको। उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, माना कि, ठीक। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक। जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों, हम लिख चुके हैं माना कि ए बी सी, यहाँ तक समझ में आ गया, एक त्रिभुज है, ठीक। ए बी सी एक त्रिभुज है। उसके बाद लिखे हैं, देखिए, जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहेगा हम यहाँ पर क्या लिख दिए, ठीक। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ए सी है ना, देखिए जो ए सी है ये ए बी भुजा के और बी सी भुजा के बराबर है, या तो आप बोल सकते हैं जो ए सी भुजा है इसके बराबर है, ठीक। समझ में आया। अब उसके बाद हमको सिद्ध करना है क्या, जो हम लोग को ए बी सी ना, हम लोग को ए बी सी यहाँ पर 90 डिग्री बताना है कि हम लोग का जो बी कोण है वह 90 डिग्री का क्यों होगा, वही इस प्रमेय में सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए बनाते हैं आगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। समझ में आ रहा। तो चलिए आगे बताते हैं कैसे होगा। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को रचना करना है। क्या करना है, रचना, ठीक। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज बनाए, उसी तरह और एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे पी क्यू आर, ठीक। एक त्रिभुज की रचना की, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। पी क्यू आर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ पहले बना लेते हैं, देखिए ठीक। इसका नाम क्या देखें दोस्तों, पी क्यू आर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू आर क्या, एक क्या बना है, समकोण त्रिभुज, ठीक। जो क्यू हम लोग का 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। एवं लिख देते हैं क्या, पी कोण पी क्यू आर क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए जो P और Q है ना, P और Q ए बी के बराबर होगा, ठीक। लिखते हैं क्या, P Q बराबर ए बी, ठीक। उसके बाद क्यू आर बी सी के बराबर होगा, ठीक। जो क्या होगा, क्यू आर बी सी के बराबर होगा। हम लोग को रचना करने का काम तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रमाण देंगे। क्या देंगे, प्रमाण। देखिए प्रमाण। तो अब किस त्रिभुज में काम करेंगे दोस्तों, त्रिभुज
पी क्यू आर इसमें काम करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। अब त्रिभुज पी क्यू आर में काम करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हम बताएंगे। देखिए यहाँ पी आर स्क्वेयर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्तों, उसके बाद होगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब देखिए समझना है, ये जो पी आर है ना, देखिए पी आर है, क्यू आर है, क्यू आर है, पी क्यू है और क्यू आर है, पी क्यू है क्यू आर है, ठीक। वही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय ये 10 क्लास में पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। इसको हम लोग एक टाइप के बोल सकते हैं, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक। ये एक फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, अब पी आर स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पी क्यू है ना, अब यहाँ पर हम बताएं कि नहीं पी क्यू बराबर ए बी रचना से, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, पी क्यू की जगह में ए बी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पर क्यू आर है ना, देखिए क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर कारण दे देंगे, पी क्यू बराबर है ए बी के और क्यू आर बराबर है किसके दोस्तों, बी सी के, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको पी आर इस टाइप का लिख लेना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। अब किस में काम करेंगे, अब काम करेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में, ठीक। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए लेकिन दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही दिया है हम लोग का क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको समीकरण 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 2, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच में क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक। समीकरण 1 और 2 में, ठीक। अब गौर कीजिए दोस्तों समीकरण, ये देखिए पी आर स्क्वायर एक समीकरण है, ये पहला वाला समीकरण है और एक दूसरा वाला समीकरण है। इसमें देख पा रहे हैं ए बी स्क्वायर है ना, बी सी स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग समीकरण में लिखेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पी आर स्क्वायर इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे ए सी को, तो बराबर ए सी लिख देंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पी आर और ए सी स्क्वायर को बराबर कर दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिए। अब उसके बाद देखिए इस टाइप का और एक बार लिख लेना और स्क्वायर काट सकते हैं ना बराबर के। अब देखिए यहाँ पर पी आर बराबर ए सी हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग ए सी बराबर पी आर कर सकते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पर बताए थे कि पी क्यू बराबर है ए बी के, तो यहाँ पर देखिए जो P और Q है किसके बराबर है, ए बी के, ठीक। और क्यू आर जो क्यू आर है बराबर है किसके, बी सी के। देखिए ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के और बी सी भुजा बराबर है क्यू आर के, ठीक। और हम लोग को और एक भुजा सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर हम ए सी बराबर पी आर दर्शाएं, ठीक, और निकाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो ए सी भुजा बराबर है पी आर के, समझ में आया, ठीक। अब देखिए ये ए बी सी त्रिभुज का और पी क्यू आर त्रिभुज का सब भुजा इसके बराबर है। तो इसको हम लोग को सर्वांशम दिखाना होगा, तभी जाके यहाँ पर ए बी सी 90 डिग्री दर्शाने सकेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब और थोड़ा सा काम है बाकी, लिखेंगे त्रिभुज, अब लिखते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर
में काम करेंगे। ठीक, अब दोनों में काम करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज में ए बी के बराबर क्या है दोस्तों, ए बी के बराबर पी क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ए बी के बराबर है पी क्यू। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है बी सी के बराबर क्या है क्यू आर। तो लिखेंगे अभी देखिए बी सी के बराबर है क्या है क्यू आर। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद ए सी के बराबर क्या पी आर लिखेंगे। अब लिखेंगे ए सी के बराबर है क्या पी आर ना। ठीक, अब क्या होगा देखिए, अब सब भुजा में ये भुजा में ये भुजा में ये भुजा में, तो भुजा लिखना होगा ना, एस एस जिसको साइड भी बोलते हैं, एस एस सर्वांग समता से। ठीक, तो ये हम लोग का त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। ये देखिए सर्वांसम का साइन है। ठीक, सर्वांसम का साइन ऐसा होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए हम लोग को दर्शाना क्या था, हम लोग को दर्शाना था यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉपी में देखिए त्रिभुज कोण ए बी सी को 90 डिग्री दर्शाना था ना। तो कैसे दर्शाएंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर सर्वांसम हो गया तो इसीलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के ना। तो जो हम लोग का पी क्यू आर कितना था दोस्तों, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर हम लोग रचना से 90 डिग्री लिखे हैं ना। देखिए ये वाला पी क्यू आर 90 डिग्री लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या से रचना से। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब ए बी सी कोण बराबर है पी क्यू आर है, तो ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा ए बी सी भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो ये प्रूव हो गया, बस इतना आसान था। ठीक, बहुत आसान था। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।